चलो अब देखो जरा भाई, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं। और अगर बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे को इनकी, राइट, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो ये बहुत इजीली होता है। ठीक है, जैसे ये पता है ना तुम्हें, एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव एंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड इसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में cos या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, राइट। अब क्वेश्चन देखो जरा, तो x की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है, तो साइन 3x कहां पे इंक्रीजिंग होगा, इसके अंदर, इसके अंदर अंदर साइन 3x कहां पे इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल, एक्चुअली में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसके लिए सबसे पहले मैंने किया डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव 3x इंटू, ठीक है, cos 3x इंटू 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो cos के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, तो 3x अगर मेरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। ऐसे ही 3x अगर मेरा हुआ सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। एंड 3x अगर मेरा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, इंक्रीज। ये इंफॉर्मेशन समझ में आई? श्योर, पक्का? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, कौन सा एंगल, 0 से 90, 0 से π/2। अब मेरे को ये चीज बताओ, मेरे को देखना कौन सा इंक्लूड करना है कौन सा एक्सक्लूड करना है, हाँ या ना। अब उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी रक्षित इधर, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वैल्यू, एंड वाली वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करा के देख लो। अब जैसे 0 पुट कराया तो cos 0 क्या हो गया, 1, 1 इंटू 3 पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव पे तो इंक्रीजिंग होता है, तो यानी कि 0 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 0 पे इंक्रीजिंग आ रहा है। अब व्हाट अबाउट π/2, π/2 इधर पुट किया, 90, 90 इंटू 3 270, cos 270 0, और 0 को हम ना इंक्रीजिंग में इंक्लूड करते हैं ना, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं होता। डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं होता। लेकिन यहां पे तो ये अपना इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये पहले समझो, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। इधर श्योर? क्या ये, अरे इसका मतलब है यहां तक जाना, लेकिन जो जहां तक जाना उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। अब जैसे ये सेकंड एंड थर्ड इकट्ठा मिलकर लिख रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड इकट्ठा मिलकर मतलब 90 टू 180, 180 टू 270, तो 90 टू 270, हाँ या ना। अब 90 पुट करो, अगेन 0, इंक्लूड नहीं करेंगे। 3π/2 पुट करो, 9π/2 हो जाएगा, cos 9π/2 भी 0 होता है, तो क्या आ जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो ये तो 3x की वैल्यू आई ना, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दो, इसके अकॉर्डिंगली x क्या आ गया, 0 से π/0/3 0, π/2 डिवाइडेड बाय 3 π/6, ओपन का ओपन क्लोज का क्लोज। इधर x बिलोंग्स टू 3 से डिवाइड करके π/6 से लेके π/2, ओपन ओपन। और अपने को इसी बीच में तो देखना था, 0 से π/2 देखना, तो अपने को ये लेने की जरूरत ही नहीं है, अपना यहीं पे काम खत्म हो गया। क्लियर हुआ? तो 0 से 90 डिग्री के बीच में पहले 30 डिग्री में इंक्रीजिंग होगा, अगले 60 डिग्री में, 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री मतलब 60 डिग्री पे क्या होगा, वहां पे डिक्रीजिंग। ये चीज इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करनी है ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को, कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली एक्स ढूंढना। अपना यहां पे देखना था ना, तो अपना यहां तक कंप्लीट हो गया π/2 तक। अगर वो बोलता आगे भी तो हम आगे देखते, कंटिन्यू करते हैं, राइट। जिसके बीच बीच में अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना, सिर्फ वहां तक देखेंगे। क्लियर हुआ ये अप्रोच? पक्का ऑनलाइन अप्रोच क्लियर हुई? यस सर। ये नोट करो।
चले, ठीक है। चलो देखो जरा मेथड देखना जरा इसका प्लीज। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब याद है वेवी कर्व में हम क्या करते थे, इक्वल टू जीरो करके पहले पॉइंट्स ढूंढते थे और फिर हर एक इंटरवल का हम साइन ढूंढ लेते थे और उसके अंदर फिर हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाता था, हाँ या ना। वही काम इधर करेंगे इस वाले में, पिछले वाले में भी कर सकते थे, इस वाले में भी कर सकते हैं। तो इक्वल टू जीरो किया, क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिवाइड किया टेन एक्स इक्वल टू वन, क्या आ गया। अब जीरो से 360 डिग्री के बीच में, ध्यान से मेरी बात सुनना, जीरो से 360 डिग्री के बीच में कहां कहां पे टेन वन होता है, पॉजिटिव है। तो टेन पॉजिटिव कहां पे होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे टेन की वैल्यू वन आती है, बिल्कुल मिडल में, 45। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी कहां पे वन आएगा, मिडल में। और ये एंगल क्या आएगा, 45 एंड 180, तो 180 प्लस 45 225। तो यहां पे दो आंसर आएंगे हमारे इसके अंदर अंदर, जहां पे टेन वन है, क्या क्या, एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर 45 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू 180 प्लस पाई बाय फोर, यानी कि पाई प्लस पाई बाय फोर 5 पाई बाय फोर। ये समझे दिवेन, क्लियर हुआ। देखो दो एंगल है टेन के जहां पे टेन वन होगा, पहले तो देखा टेन वन है पॉजिटिव, कहां कहां पे होता है, एक फर्स्ट में एक थर्ड में। अब वन कहां पे होता है, बिल्कुल मिडल में 45 डिग्री। तो थर्ड क्वार्टर में भी कहां पे वन होगा, बिल्कुल मिडल में 45 डिग्री पे। तो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 5 प्लस पाई बाय 5 पाई बाय 4। अब मैंने बनाई नंबर लाइन, ठीक, एक पॉइंट लिया पाई बाय 4, एक पॉइंट लिया 5 पाई बाय 4, और जीरो से 2 पाई के बीच में देखना है, तो 0 2 पाई। तो तीन बने हमारे। अब इनमें से एक का भी साइन पता चल जाए, याद है बेबी कब आगे पीछे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, जीरो से 45 डिग्री के बीच में एक पॉइंट आता है 30 डिग्री, मैंने उस 30 डिग्री पे डेरिवेटिव का साइन देखा क्या आ रहा है, 30 डिग्री पुट किया, कॉस 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, तो दैट इज रूट थ्री माइनस 1/2, क्या आएगा ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, रूट थ्री इज 1.732, माइनस वन करोगे पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर। तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, यहां पे डिक्रीजिंग, यहां पे इंक्रीजिंग। तो मेरा इंक्रीजिंग का फाइनली कहां पे आया, जीरो से पाई बाय फोर यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, एंड डिक्रीजिंग कहां पे आएगा, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4। क्लियर हुआ। ठीक है। अब इनको इंक्लूड करना है, ये नहीं करना। अब ध्यान से देखो, जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, उसको तो इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव क्या है, जीरो। तो ना पाई बाय 4 को, ना 5 पाई बाय 4 को, ना पाई बाय 4 को, ना 5 पाई बाय 4 को इंक्लूड करना है। एंड पॉइंट जीरो एंड 2 पाई के लिए देखो, मैंने जीरो पुट कर करा के देखा डेरिवेटिव में जीरो पुट कराया, कॉस जीरो क्या होता है, वन, साइन जीरो जीरो, तो वन माइनस जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि जीरो को इंक्लूड करेंगे क्योंकि जीरो पे पॉजिटिव आ रहा है। अब 2 पाई पुट किया, साइन 2 पाई अगेन जीरो, कॉस 2 पाई वन, इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये आ गया मेरा फाइनल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ध्यान से चेक करो कैसे किया, वेवी कर्व कैसे लगाया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो कर लिया नोट या कर रहे हो, डन।
देखो एफ डैश एक्स, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, तो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से देखो जरा इधर, जिस मर्जी चीज का स्क्वायर हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव प्लस वन, तो भैया ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव का साइन चेंज करने में, पॉजिटिव नेगेटिव करने में हेल्प कौन करेगा? ये। तो इक्वल टू जीरो किया, अगेन साइन उधर जाके क्या आ गया? कॉस एक्स इज इक्वल टू, और डिवाइड करके टेन एक्स इज इक्वल टू वन। वन कब होगा? इसके बीच बीच में 45 डिग्री पे ही है, इसके अलावा तो है नहीं। तो बस 5/4 एंड 0, एक ही इंटरवल बन रहा है अपना, राइट? एक ही इंटरवल बन रहा है अपना, राइट? क्योंकि यहां पे 0 हो रहा है, इसके अराउंड 0 ही आया 5/4 के अलावा। अब 0 से 5/4 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री पे मैंने ये तो पॉजिटिव ही है, तो 30 डिग्री पे ये क्या जा रहा है? √3/2, ये जा रहा है 1/2, तो माइनस करके आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है अपना? पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग बिटवीन 0 से π/4। अब 0 पुट करा के देखा, ये तो पॉजिटिव, ये 1, ये 0, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यानी कि 0 को इंक्लूड करेंगे। π/4 पे तो डेरिवेटिव 0 जा रहा है, तो π/4 को इंक्लूड कर नहीं सकते। तो यस, इस इंटरवल के बीच में 0 टू π/4, अच्छा चलो 0 को तो इंक्लूड ही नहीं करना था, तो 0 से π/4 के बीच में फंक्शन क्या आ जाएगा? मतलब एंड पॉइंट पे चेक ही नहीं करना था अपने को, राइट? तो क्या आ जाएगा? फंक्शन इंक्रीजिंग। बात करो, क्लियर हुआ? नोट करो। तो एक्स का इंटरवल ढूंढना है जहां पे फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, राइट? कहां पे ढूंढना है वो नहीं दे रखा, अब सारा ओवरऑल और रियल में ढूंढना है, कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो जरा, इसमें से अगर मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया, इसमें से माइनस एक्स गया, 2 बचेगा, इसमें से माइनस एक्स गया तो cos एक्स बचेगा, तो 2 प्लस cos एक्स आ जाएगा। तो मैं अलग अलग करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 4 साइन, इधर से माइनस एक्स कॉमन, तो बचेगा 2 प्लस कॉस, एंड 2 प्लस कॉस जो डिनोमिनेटर में उसको अलग कर दिया, ये कटा तो क्या आ गया? एफ एक्स। 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। ये समझे? इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा, एक डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 2 प्लस कॉस का स्क्वायर, इधर आ गया 2 प्लस कॉस, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस न्यूमरेटर 4 साइन इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर, और इसका क्या आ गया? -1। क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स, 4 cos इंटू 2 8 cos प्लस 4 cos स्क्वायर, ठीक है? 4 cos इंटू cos 4 cos स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, एंड एलसीएम लेके 2 प्लस cos का होल स्क्वायर इधर, तो -4, 2 प्लस cos का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस cos स्क्वायर प्लस 4 cos डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का स्क्वायर, ठीक है? ये बन गया 4, क्योंकि 4 को मैं लेके साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वो 1 हो गया, तो ये आ गया 8 cos प्लस 4 -4 माइनस cos स्क्वायर माइनस 4 cos डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का स्क्वायर, एफ डैश एक्स। ये कटा, माइनस cos स्क्वायर 8 cos माइनस 4 cos 4 cos माइनस cos स्क्वायर एज इट इज 2 प्लस cos का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ गया? cos कॉमन, 4 माइनस cos डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर। अभी किया हमने ये वाला क्वेश्चन। अब
इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस क्या होता है? हमेशा -1 to 1। तो 4 में से छोटी वाली चीज माइनस करोगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सारा का सारा हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो क्या बचा? कॉस। तो जहां जहां पे कॉस पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीजिंग, जहां जहां पे कॉस नेगेटिव है वहां पे डिक्रीजिंग। तो अगर एक्स मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहां पे कॉस पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग। एंड अगर एक्स मेरा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ये नोट कर लो।